एनजीटी के आदेश पर 3000 मकानों को ध्वस्त किए जाने के लिए झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही और दिए जा रहे नोटिसों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का मामला और तूल पकड़ गया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं तथा प्रभावित मकानों में रहने वाले लोग कचहरी चौराहे के निकट स्थित गांधी उद्यान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रवि शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन पहले ही पहुंचकर बातचीत कर चुकी हैं। आज नगर निगम के मेयर बिहारी लाल आर घटना स्थल पर पहुंचे और धरने का नेतृत्व कर रहे राहुल राजपूत तथा अन्य लोगों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि मकान तो दूर की बात है, एक भी मकान की एक भी ईंट गिरने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की है। इस पूरे मामले को 22 जनवरी के बाद वह खुद अनशनकारियों का नेतृत्व करने वालों के साथ लेकर लखनऊ जाएंगे और मुख्यमंत्री से इस संबंध में पूरी जानकारी देकर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि झांसी में किसी भी मकान को नहीं गिरने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मकान बनाने का काम करती है, गिराने का नहीं करती है। धरना स्थल पर जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन गौतम भी पहुंचे और उन्होंने अनशनकारियों को आश्वस्त किया कि किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि दोनों जनप्रतिनिधियों ने अनशनकारियों से अनशन समाप्त करने का आह्वान किया है, लेकिन अनशनकारियों ने निर्णय होने तक अनशन जारी रखने का संकल्प दोहराया है। अनशनकारियों का नेतृत्व कर रहे राहुल राजपूत का कहना था कि लगातार एक तरफ जनप्रतिनिधियों के आश्वासन मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झांसी विकास प्राधिकरण नोटिस पर नोटिस दे रहा है। मकान को तोड़ने के नोटिस मिलने का परिणाम यह हुआ कि 3 लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां आकर लिखित रूप से यह आश्वासन नहीं देते हैं कि अब ना तो कोई नोटिस दिए जाएंगे, पूर्व में भी दिए गए नोटिस को स्वतः निरस्त समझा जाएगा, तब तक अनशन समाप्त नहीं होगा। हालांकि इस दौरान नगर निगम के मेयर बिहारी लाल ने फोन से झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक इस मुद्दे का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी किसी भी प्रकार के नोटिस नहीं दिए जाएंगे। इसमें आप भी शामिल हुए, कुछ देर बैठे रहे, क्या पूरा मामला है, क्या मदद करेंगे? ये जनहित का मामला है और लगभग 9000 के 10,000 परिवारों के लगभग 10,000 मकानों का मामला है। 9000 1 लाख लोगों का मामला है और हमारे सुदीप दीक्षित जी महाराज, राहुल राजपूत जी और सभी लोग यहाँ बैठे हुए इतने कड़ा की ठंड में। तो वास्तव में जो मामला है डडियापुरा या पिछोर या तालपुरा का है। ये 2021 जो महायोजना बनी थी, मास्टर प्लान बना था, उसमें 125 हेक्टेयर ज़मीन प्रखंडीय पार्क के लिए छोड़ी गई थी। ये झांसी विकास प्राधिकरण का कहना है, लेकिन गलती इसमें झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की है कि उन्होंने जो हमारी किसानों की निजी भूमि थी तो उसको अधिग्रहण करना चाहिए था, जिसको उन्होंने नहीं किया। जैसे अभी बीटा बन रहा है तो उसमें जो गांव चिन्हित हुए, ज़मीन चिन्हित हुई है, वहाँ पर रजिस्ट्री के रोक लगा दी, तो उसमें रोक लगाना चाहिए। अब बेचारे लोगों को क्या पता, तो उन्होंने अपने प्लॉट खरीद लिए, वो मकान बनाए, 10 साल से वो मकान बनाए हैं, तो उनको गिराने का तो कोई औचित्य नहीं है। चुनाव में भी हमने सभी से वादा किया था कि मकान तो ठीक, मकान की ईंट को नहीं गिरने दिया है, तो कोई रहायशी मकान की कोई भी ईंट नहीं गिरी। लेकिन जो है अभी झांसी विकास प्राधिकरण ने जो हमारे लोगों को नोटिस दिए हैं, उससे लोग चिंतित हैं। हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चित रहें, धरने को समाप्त करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। इसमें हम लोग मकान बनाने का काम करते हैं, मकान गिराते नहीं हैं। लेकिन एनजीटी का जो मामला है, तो उस मामला है उसको हम लोग सब फेस करेंगे। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी उसको फेस करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम 2031 महायोजना जिस चुनाव जीतने के बाद जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो सबसे पहली बात हमने यही रखी थी कि हमारे महाराज जी, ये बहुत बड़ा मामला है झांसी का, लगभग 9000 मकानों का मामला है और इसमें जो है एनजीटी का कहना है कि इन मकानों को गिराएंगे। तो उन्होंने कहा था आप निश्चित रहें, मकान ऐसे नहीं गिराए जाते हैं। जब जो है हम 2031 महायोजना को स्वीकृत कर देंगे तो मकान गिराने कोई उचित नहीं। तो उन्हें पूरा आश्वासन दिया है। अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मामला चल रहा है, उसमें सभी व्यस्त हैं। 22 तारीख के बाद जाएंगे हम
और हमारे जो सुदीप दीक्षित जी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया इसके लिए, हमारे राहुल राजपूत, इनको भी साथ लेके जाएंगे। महाराज जी से समय लेते हैं और समय में पारदर्शिता रहेगी, उनको पूरा देखना। अनशन को 5 दिन हो गए हैं, विधायक यहाँ आ गए, एमएलसी आ जी, गए, जी। अधिकारी कोई नहीं आ रहा। इतना निरंकुश है क्या अधिकारी? सुन नहीं रहा है किसी विधायक की, नेता की। हाँ, अधिकारी को आना चाहिए। हम लोग साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम जनता के लोग हैं और जनता के लिए, हितों के लिए हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। एक भी मकान को नहीं गिराया जाएगा। हम चाहते हैं झांसी के वासियों की एक एक समझ, जिस प्रकार से उन्होंने झांसी की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार स्नेह दिया है, मैं उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरूँगा। एक एक समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और झांसी को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित, हरा भरा झांसी बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है, इस मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? जेडीए जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? हाँ, नहीं, अधिकारी जो है उनकी गलती है कि उनको वो करना चाहिए, वो नहीं, उन्होंने किया है, लीगल वे में काम नहीं किया है। इसकी मैंने अभी जानकारी ऐसी तो नहीं है, ऐसी कोई घटना हुई पेपर में छपा है, बाकायदा अमरोजा गैंग ने छापा है। क्या जनप्रतिनिधियों का दबाव नहीं है अधिकारियों पे? नहीं, क्यों जनप्रतिनिधि, हम तो बराबर बात कर रहे हैं। आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, गलती पहले की है वो। अब तो वो एनजीटी का मामला फंस गया। जब एनजीटी का दबाव पड़ रहा तो अपना बचाव के लिए वो नोटिस दे रहे हैं। ये है, आज भी श्री आलोक यादव जी से बात हुई, उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण, तो हमने कही भाई ऐसा है, ये नोटिस दे रहे हैं, मकान को कहीं आप नहीं पहुंच जाए, ना कोई अधिकारी जाएगा, क्योंकि एक भी मकान नहीं गिरेगा, क्योंकि जनता ही कोई गलती नहीं है। फोन कर रहे हैं आप, जेडीए वाले फोन कर रहे हैं, फोन करके नोटिस ले जाइए अपना। अब झांसी विकास प्राधिकरण, नाम राहुल राजपूत है। राहुल जी, आप धरने पे जैसे बैठे हैं, क्या मुख्य मांग है? कब से? देखिए, हमारी मुख्य मांग है, जैसे कि महापौर जी ने चुनाव में कहा था, किसी की ईंट नहीं गिरने दी जाएगी। उसके बावजूद 3 लोगों की अंडर कंस्ट्रक्शन मकान, सिर्फ छत नहीं थी, पूरा मकान तो उनको तोड़ दिया गया। देखिए, जो रहने जिसमें लोग रह रहे हैं वो नहीं गिराएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हमारे मोहल्ले में। इस मुद्दे को दैनिक जागरण उजाला ने उठाया था, उसके बावजूद 5 दिन हो गए, कोई भी अधिकारी या बात करने को तैयार नहीं है। लोग कैसे मर गए, क्या वजह? जैसे उन्हें नोटिस मिला, एजेड व्यक्ति थे, और इन लोग ये कहते हैं खाली कर दीजिए नहीं तो तुम्हें बुलडोजर चला देंगे। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीवन भर की कमाई का जब आपसे ये कहा जाएगा खाली कर दीजिए तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति सदमे से मर गया हार्ट अटैक से। उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुष्टि है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले उसको कोई बीमारी नहीं थी। 40 साल का व्यक्ति, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं, झांसी विकास प्राधिकरण से इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग बंद करें। 2021 की महायोजना में आपने नगर पार्क के लिए ज़मीन रिजर्व की, किससे पूछकर? ना तो आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया, ना कोई गजट जारी किया, ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस से आपने रजिस्ट्रियों पर रोक लगवाई, ना ही आपने बिजली पानी की सुविधाएं रुकवाई। महोदय, लगातार उस क्षेत्र की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। ऐसे आपने बात करी बीडा की, आपने बात करी अभी एयरपोर्ट आवास पे अम्माबाई पे आना था तो पूरी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रियों पर रोक नहीं लगाई गई। लगातार आप स्टाम्प ड्यूटी ले रहे, आप हाउस टैक्स ले रहे हैं, पूरा नगर निगम उससे हाउस टैक्स लेता है। कितने लोग नोटिस दिया, उसमें क्या लिखा? 2705 लोगों को नोटिस दिया है। कुछ लोगों से कहा है कारण बताओ कि आपको क्यों ना यहाँ से हटाया जाए, और कुछ लोगों से कहा है 30 दिन के मकान अंदर अपने मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो जो गिराने का खर्चा होगा वो भी आपसे वसूला जाएगा। पूर्व में जो बीसी रहे, सचिव रहे, जेडीए तमाम, उनकी भी क्या इसमें संलिप्तता मानते हैं? बिल्कुल, इसलिए मानते हैं कि वो जनता को गुमराह करते रहे। जब हम लोग 2021 से लड़ रहे हैं, 2021 से हम लोग लड़ रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, तो एनजीटी में इन्होंने जो बात बताई, नरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि साहब वहाँ पे पार्क था, हमने पार्क उजाड़ के मकान बना लिए। तो झांसी विकास प्राधिकरण के पूर्व के अधिकारी थे, उनको ये बताना चाहिए था कि साहब ये पार्क नहीं है, ये निजी काश्तकारों की भूमि है। आज के अधिकारी बता रहे हैं, जब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। झांसी विकास प्राधिकरण को ये नहीं पता कि वहाँ पार्क है कि घर है। अच्छा राहुल जी, तमाम जनप्रतिनिधियों ने आपको आश्वासन दिया, एमएलए, एमएलसी, आज मेयर भी आए, कब तक बैठेंगे? देखिए, लगातार आश्वासन और लगातार झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा फोन। कल माननीय विधायक जी ने हमसे, एमएलसी साहब ने कहा था कि आप कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी जो महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के पास फोन आ रहा है झांसी विकास प्राधिकरण से। मैंने इसकी शिकायत अभी नवाबत अपने आप को बताते हैं कि मैं झांसी विकास प्राधिकरण से बोल रहा हूं, आप अपना नोटिस ले जाइए। जब मैंने इसकी पुष्टि की तो वास्तव में झांसी विकास प्राधिकरण कर्मचारी हैं, जिसकी सूचना हमने लिखित रूप में नवाबत थाने को भी दी है कि ऐसे लोगों पर ऐसा कौन सा वो है कि फ़ोन करके नोटिस दिए जा रहे हैं। हाँ ना, शाहिद अंसारी, क्या नाम है? शाहिद अंसारी नाम अपना बताया कि मैं झांसी विकास प्राधिकरण से बोल रहा हूँ, अपने नोटिस ले जाइए। तो आप फ़ोन करके नोटिस दे रहे हैं। एक तरफ सारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच आ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक उसी समय लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि अपना नोटिस ले जाइए। मतलब अपने गिराने का नोटिस
स्वयं लेने जाएंगे। तो ये झांसी विकास प्राधिकरण की मनमानी नहीं चलेगी जब तक झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव या उपाध्यक्ष यहाँ आकर हमारे महिलाओं बहनों से ये नहीं कहेंगे कि हम आपको नोटिस देना बंद करते हैं और जो दिए हैं उसको शून्य समझा जाए, तब तक हमसे